आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। खाद के लिए हाहाकार, कांग्रेस ने किया अनोखा विरोध प्रदर्शन। किसानों का दर्द बोरे में भरकर पहुंची पूर्व विधायक सांसद कार्यालय। खाद की किल्लत पर गरमाई सियासत। सड़कों पर मवेशियों का कब्जा, कांजी हाउस में नहीं बची जगह। आवारा पशुओं पर रोक लगाने में नाकाम निगम। सीआरसी राजनांदगांव में पर्पल फेयर का भव्य शुभारंभ। समावेशिता की एक सार्थक कदम। पर्पल फेयर में दिखी दिव्यांग प्रतिभाओं की चमक। 3 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न। जनपद सदस्यों को मिला पंचायत संचालन का प्रशिक्षण। कर्तव्यों और अधिकारियों की दी गई जानकारी। चिखली थाना क्षेत्र में मिला महिला का शव, मौत के कारणों पर सस्पेंस बरकरार। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव ठाकुर टोला समग्र क्षेत्रीय केंद्र यानी कि सीआरसी में सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के दिशा निर्देशों के अनुरूप पर्पल फेयर का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन का शुभारंभ सीआरसी परिसर में हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में दिव्यांगजन, सरकारी अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाएं, स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। पर्पल फेयर एक ऐसा समावेशी मंच है जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने, कौशल विकास के अवसरों की जानकारी लेने और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से संवाद स्थापित करने का अवसर प्रदान करना है। यह मेला न केवल उनके आत्मविश्वास को बढ़ावा देने का माध्यम है, बल्कि समाज को समावेशी सोच की ओर प्रेरित करने की एक अनूठी पहल भी है। इस आयोजन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर अवसर और मंच दिया जाए तो दिव्यांगजन न केवल समाज के बराबरी के हिस्सेदार हो सकते हैं, बल्कि समाज को दिशा देने में भी आगे बढ़ सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन विभाग के निर्देशानुसार सीआरसी समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास सशक्तिकरण केंद्र राजनांदगांव, जो कि निपिट सिकंदराबाद के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है, वहां 28 जुलाई सोमवार को पर्पल फेयर नामक एक मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना है, जिसमें कि दिव्यांगजनों के लिए जो सरकारी या गैर सरकारी संस्थाएं काम करते हैं या जो काम करना चाहते हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे ला के दिव्यांगजनों को सशक्त करने और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए एक प्रयास है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव में इन दिनों आवारा पशुओं की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है, जिससे आम नागरिकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर घूमते गाय, बैल और अन्य मवेशी न केवल ट्रैफिक को बाधित कर रहे हैं, बल्कि दुर्घटनाओं का कारण भी बन रहे हैं। पहले नगर निगम के द्वारा इन पशुओं को पकड़ने और कांजी हाउस में रखने की व्यवस्था थी। नियमित रूप से अभियान चलाकर आवारा पशुओं को सड़क से हटाया जाता था, लेकिन हाल ही में ऐसी कोई कार्यवाही देखने को नहीं मिल रही है। जब इस संबंध में नगर निगम आयुक्त से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि वर्तमान में कांजी हाउस में जगह की भारी कमी है, जिसके कारण नए पशुओं को रखने में दिक्कत हो रही है। उनका कहना है कि असली जिम्मेदार वे पशु मालिक है जो जानवरों को खुला छोड़ देते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अब ऐसे लापरवाह पशु मालिकों पर विभाग कार्यवाही करने की योजना बना रहा है। प्रत्येक बारिश के मौसम में देखने को मिलता है, जब खेतों में फसल होती है तो मवेशी सड़क पे आ जाते हैं। और इसमें हम दो तरह पे दो नॉर्म्स पे काम कर रहे हैं। पहला तो ये है कि जो जानवर सड़क पे आ जाते हैं उनको हमारे जो काऊ कैचर टीम है वो उठा के ले जाती है और जो हमारा कांजी हाउस है वहां रखते हैं। वहां हमारे पास संसाधन कम है, संख्या कम है, लगभग 100 मवेशी हम रख पाते हैं। और दूसरा एक समस्या ये आती है कि जो पशुपालक हैं वो रात को अपने मवेशी छोड़ देते हैं। तो इस संबंध में भी हमारी जो काऊ कैचर टीम है अभी रात को चल रही है, उन मवेशियों को भी उठाने का काम करेंगे आगे के दिनों में।
खबर है बालोद जिले से, जहां पर स्थित दीनदयाल योग वेदांत फाउंडेशन आश्रम एक गंभीर आरोपों की वजह से सुर्खियों में है। आश्रम के एक शिष्य शंभू पंडित पर 12 वर्षीय नाबालिग शिष्या के साथ यौन शोषण का आरोप लगा है। मामला तब उछला जब वीडियो, ऑडियो और व्हाट्सएप चैट सोशल मीडिया पर वायरल हुए। एक 4 मिनट 50 सेकंड का वीडियो जिसमें मुख्य आरोपी शंभू पंडित आश्रम संचालक दीनदयाल जेठूमल के सामने जमीन पर बैठकर माफी मांगते दिख रहा है और उनके पैर छूता है। ऑडियो में नाबालिग बच्ची और आश्रम संचालक के बीच हुई कथित बातचीत सामने आई है, जिसमें घटना की जानकारी दी जा रही है। एक अन्य ऑडियो में भी किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा संचालक को धमकाते सुना गया है। इसके चलते ही 2 व्हाट्सएप चैट में कथित रूप से अश्लील बातचीत और निजी फोटो भेजने की मांग का मामला सामने आया है। मामला सामने आने पर बालोद पुलिस ने 3 आरोपियों को खिलाफ पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं नगर पालिका के पार्षद ने पूरे मामले की गंभीर जांच और कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए बालोद एसपी को लिखित शिकायत सौंपी है। जी, जैसा आप लोग बोल रहे हो या जैसा वीडियो में देख रहे हो वो ऊपर की बातें हैं। सच बातें मैं बताऊंगा कि बच्ची ने जब मेरे को फ़ोन करी तो मैंने जैसा समझा कि उसको छेड़खानी किया गया या गलत तरीके से छूने की कोशिश किया गया, तो इसलिए मैंने अपना बच्चा समझ के थोड़ा छानबीन करना चाहा। और ऑडियो तो मेरे पास था, तो अगले व्यक्ति से मैंने पूछा तो थोड़ा आनाकानी किया, तो उसे मैंने डराया है, धमकाया है। वास्तव में पास्को एक्ट वाली बात है ही नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है कहने का अर्थ। छेड़खानी तो है, किसी से अगर गलत दृष्टि देखो तब भी उसमें आता है, पर इतनी बड़ी बात नहीं है जितना कि फैलाया जा रहा, जितना कि बोला जा रहा। और ये बात तो 6 महीने के लगभग फरवरी की बात है। ये 7, 8, 9 फरवरी को मेरा कार्यक्रम था, तो उस दिन की बात है और दिन की बात है, मेरे कैंपस के बाहर की बात है। और वीडियो करने वाले ने इसे अपने फायदे के लिए उपयोग किया। मैंने तो अपने बच्चे, दोनों ही मेरे बच्चे, तो दोनों मेरे बच्चे को पहले वाले से सुना, दूसरे वाले को मैंने धमकाया, डराया, और जैसा मैं समझा कि भाई छोटे बच्चे क्यों तुमने छेड़खानी किया होगा, और लास्ट में स्वीकार भी किया। वीडियो में आपने देख लिया। पर ये घर की बात थी और मुझे ज़्यादा बड़ी बात नहीं लगी, और आप लोगों की नज़रों में बड़ी बात लगती है, पर मेरा बच्चा है तो मेरे पैर में अगर फोड़ा हो तो मैं काटूंगा नहीं ना पैर को, ऐसा मैंने प्रयास किया। और जैसा मैंने समझा कि बच्ची ने जैसे बताई कि दिन की बात है, तो बड़ी बात नहीं समझा मैंने। डर के भले ही बड़ी बात कह दी हो, पर इतना ही समझा। आपके कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 2 व्यक्तियों के बीच बात हो रही थी। उसमें एक व्यक्ति के द्वारा एक लड़की के साथ अनाचार करने की बात कही जा रही थी। इस वीडियो जब संज्ञान में पुलिस के पास आई तो पुलिस ने इस विषय में जांच की और पता चला कि एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी की घटना हुई है। नाबालिग लड़की के परिवार से संपर्क किया गया और उसके पश्चात उसके पिताजी से एक आवेदन प्राप्त करके इस पूरे घटनाक्रम में बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के अंतर्गत एफआईआर किया गया है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बालोद जिले के ग्राम कसही कला में तेज बारिश के बाद एक किसान के खेत की जमीन अचानक धंस गई, जिससे वहां करीब 15 फीट लंबा और चौड़ा और 20 फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे से पानी की लहर उठती दिखाई दी, जिससे देखकर ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया। खेत मालिक हींगलास देवांगन ने देखा कि खेत के बीचों बीच की मिट्टी अंदर की ओर धंसी हुई है। जब ग्रामीणों ने बांस डालकर गहराई का अंदाजा लगाना चाहा तो बांस पूरी तरह से नीचे चला गया। डंडे के अंदर से पानी में हलचल और उबाल जैसी गतिविधियां दिखाई दी, जिससे ग्रामीण इसे किसी अनहोनी से जोड़कर देखने लगे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सूरेगांव पुलिस मौके पर पहुंची और गड्ढों के चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई है। ग्राम सरपंच ममता साहू ने बताया कि यह गड्ढा सामान्य भू धसाव जैसा नहीं है, इसकी गहराई बहुत अधिक है और मिट्टी पूरी तरह से गायब हो चुकी है।
वहीं भूवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक संभावित सिंक होल हो सकता है। यह एक भूगर्भीय प्रक्रिया है जिसमें बारिश का पानी जमीन के नीचे मौजूद चट्टानों में समा जाता है और धीरे धीरे मिट्टी व अन्य अवशेष बह जाने से सतह पर बड़ा गड्ढा बन जाता है। फिलहाल विशेषज्ञों ने इसे चिंताजनक स्थिति नहीं बताई है, लेकिन लोगों से सतर्क बरतने की अपील की है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां प्रदेश के पारंपरिक त्योहार हरेली के अवसर पर छुई खदान में उत्साह और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला। नगर की सेवा भावी संस्था प्रेरणा क्लब के द्वारा लगातार 15वें वर्ष में भी गेड़ी दौड़ प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें अंचल भर से करीब 12 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें कोला टोला के होरी लाल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथियों में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि खमन ताम्रकार विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने आयोजन की सराहना करते हुए प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। इस आयोजन के सफल संचालन में प्रेरणा संस्था के सदस्यों का विशेष योगदान रहा है। इसके साथ ही अशोक चंद्राकर समेत अन्य सदस्य अपनी खास भागीदारी निभाई है। नहीं सर, मैं 3-4 साल हो गए भाग ले, चौथा 5वां आते रहे हूँ। इस साल पहली बार पहला आया हूँ। कैसे लगा था? अच्छा लगा थे, पहला आया हूँ तो। एक तैयारी पहले करे थे इसकी? नहीं, हाँ पहले से करत भी रहे हूँ। अब इस साल अच्छा लगी से हरेली में भाग ले तो अच्छा लगी से। नगर निगम दुर्ग में अनुकंपा नियुक्ति के नाम पर गलत जानकारी देकर नौकरी पाने वाले 3 कर्मचारियों पर शासन ने कड़ी कार्रवाई की है। निगम आयुक्त ने 2 महिलाओं समेत 3 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि इन कर्मचारियों पर गलत जानकारी देकर अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने का आरोप था। शिकायत मिलने के बाद निगम प्रशासन ने तीनों को 15 दिन के भीतर जवाब देने का नोटिस जारी किया था, लेकिन तय समय सीमा में जवाब नहीं मिलने पर आयुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए निलंबन का आदेश जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार तीनों कर्मचारी नगर पालिका निगम दुर्ग में पदस्थ थे और अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर सेवा दे रहे थे। राजनांदगांव जिले के किसानों की हालत इन दिनों बेहद चिंताजनक है। खेतों में बुआई का समय चल रहा है, लेकिन किसानों को सहकारी समितियों से खाद नहीं मिल पा रहा है। पिछले 1 महीने से किसान सोसाइटियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। इसी को लेकर कांग्रेस की पूर्व विधायक छन्नी साहू सांसद कार्यालय में खाली बोरा लेकर पहुंची और प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया है। पूर्व विधायक ने सांसद के निज सहायक को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि सोसाइटियों में तत्काल खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए और खुले बाजार में हो रही खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि जब सरकारी व्यवस्था फेल हो रही है, तब व्यापारी मनमाने दामों में खाद बेच रहे हैं, वह भी 2 गुने और 3 गुने दामों पर, जिसे लेकर पूर्व विधायक ने कहा कि सरकार किसानों को लाभ देने का दावा तो करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट है। आप जम्मो झंझाना तो हम सब किसान के बेटन बेटियन, और खेती के दिन में अगर किसान ला खेती करे बगैर खाद नहीं मिल पाते तो ये सरकार के लिए बहुत ही निंदनीय विषय है कि किसान ला खाद नहीं मिल पाते। खाद मिला थे लेकिन व्यापारी मन के माध्यम से मिले थे। जैसे यूरिया के खाद सरकारी रेट 266 रुपया है और वो खाद ला हमन हा किसान मन हा काला बाजारी के व्यापारी मन के माध्यम से, भाजपा से जुड़े व्यापारी के माध्यम से वो मन हा किसान मन हा 800 रुपया में खरीदा थे। मैं उदाहरण बताना चाहूँ, कल्लू बंजारे के एक किसान है जो यूरिया खाद ला 800 रुपया में खरीदी से, और वो भी अपन पत्नी के जेवर ला गिरवी रख के। तो ये दुर्भाग्य के बात है। एक छत्तीसगढ़ में कहावत है कि अगर किसान खेती के दिन में किसान खेती नहीं करे और लाल बोलते, और वैसने प्रकार के प्रदेश के मुख्य विष्णुदेव साय सरकार जी लाल हो गए, किसान मन के हित में काम नहीं करते। सुशासन के बात करने वाला आज कोई भी प्रकार के किसान मतलब खाद मुहैया नहीं करा पाते। खाद मुहैया होते तो व्यापारी के माध्यम से थे, काला बाजारी के माध्यम से होते। वही ला देखते हुए हम सांसद कार्यालय में हमन खाद की बोरी लेके आहन, ताकि सांसद सोए हुए है जगा के किसान मतलब खाद दिवा सकन। खबर है खैरागढ़ से, जहां जनपद पंचायत छुई खदान के जनपद सदस्यों को उनके कर्तव्य और अधिकारों की बेहतर समझ दिलाने के उद्देश्य से जिला पंचायत खैरागढ़ छुई खदान गंडे के अंतर्गत 3 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में पंचायत राज संस्थाओं की भूमिका, जनपद सदस्यों की जिम्मेदारियां, पंचायत राज अधिनियम और नियम की विस्तृत जानकारी दी गई है।
इस दौरान सतत विकास से लक्ष्य के स्थायीकरण पर भी गहन चर्चा हुई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने विशेषज्ञ के रूप में सहभागिता दी है और जनपद सदस्यों ने प्रशिक्षण में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए अपने अनुभव साझे किए और सीखे गए विषयों पर विचार विमर्श किया गया। वहीं कार्यक्रम के अंतिम दिवस पर प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए हैं। पिछले करीब 2 हफ्ते से भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे राजनांदगांव वासियों को कुछ राहत मिली। सावन के बावजूद लंबे समय से हो रही बारिश की कमी ने लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया था, लेकिन आज शाम अचानक मौसम बदला और शहर में झमाझम बारिश हुई। सुबह से ही सूर्य की तेज किरण ने लोगों को बेहाल कर रखा था। मौसम में उमस इतनी थी कि बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। खेतों में भी पानी की कमी महसूस की जा रही थी। इससे किसान भी चिंतित थे। सावन शुरू हुए करीब 15 दिन हो चुके थे, लेकिन इस दौरान शहर में बारिश नाम मात्र की हुई थी। छत्तीसगढ़ की माटी और परंपरा और संस्कृति के सम्मान में हरेली पर्व के अवसर पर खैरागढ़ के कलेक्ट्रेट परिसर में मिशन संडे टीम के द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना से हुई, जिसमें पारंपरिक विधियों से आस्था और संस्कृति का संगम देखने को मिला। इस आयोजन का नेतृत्व मिशन संडे टीम के संयोजक एवं कांग्रेस नेता मनराखन देवांगन ने किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ हमारी जड़ है और हरेली एक ऐसा पर्व है जो हमें अपनी संस्कृति से जोड़ता है। हमें इसे केवल त्योहार की तरह नहीं बल्कि जीवन शैली के रूप में अपनाना चाहिए। वहीं कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष दीपक देवांगन विशेष रूप से उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ का आज नैनी त्योहार और छत्तीसगढ़ का त्योहार प्रथम त्योहार, इस त्योहार पर आज हम लोग छत्तीसगढ़ महतारी का सम्मान करने वाला अर्पण करने आए हैं। लेकिन की जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी, भूपेश बघेल सरकार, उन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, त्योहारों को, खेलों को सजोने का कार्य किया था और लगातार छत्तीसगढ़ में संस्कृति को हमारे ये चलना था। और उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज हरियाली के दिन छत्तीसगढ़ किसानों का पूरा राज्य है और हरियाली का पहला त्योहार है। उस त्योहार पर हम छत्तीसगढ़ महतारी को याद कर, नमन करने, उनको श्रद्धांजलि देने, मतलब उनको सम्मान करने आए हैं। और मैं समझता हूँ कि जिला प्रशासन को, छत्तीसगढ़ सरकार को भी चाहिए कि छत्तीसगढ़ महतारी का सम्मान करे। आज हरियाली का त्योहार प्रथम दिन है, उससे हम लोग आज यहाँ पर एक सम्मान देने आए हैं। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।